जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे ये जो है रिक्वायर्ड ये आपने एक्सप्रेस करने हैं। नंबर 1 पे उसने कहा हुआ द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, यानी कि आपने स्क्वायर के पैरामीटर को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया मतलब स्क्वायर के एरिया के अंदर आपने उसे फंक्शन की फॉर्म में उसे लेकर आना है। तो इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर ए को यहाँ पे उसका सॉल्यूशन है, स्टेटमेंट वो ऊपर आपको राइट करके दिखा दी गई है, उसी को ये आप लोग रीड करके आप लोग देख सकते हैं क्या करना है। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, वी नो डैट पैरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर, ये हमें याद रखना होगा। पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सम ऑफ साइड। चले ये ज़रा इक्वल नीचे लिख देते हैं, सम ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करेंगे कि आपके पास वो जो स्क्वायर है और यहाँ पे हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक स्क्वायर एक ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि एक साइड अगर x है तो दूसरी भी x और तीसरी भी x और चौथी भी x। सबसे पहले हमने लेट करना होगा x इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर की साइड होगी। अगर ये साइड है तो पेरीमीटर इक्वल होता है सम ऑफ साइड। तो फर्स्ट साइड भी x है, सेकंड भी x है, थर्ड भी x और फोर्थ भी, तो ऐड अप करने के बाद इसके हमें मिल जाएगा ये 4x। पेरीमीटर यानी कि p हमारे पास आ जाएगा 4x। इससे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी इक्वेशन के सेकेंड रुख की तरफ चलते हैं। स्क्वायर के एरिया हम फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जी एरिया ऑफ स्क्वायर। ये भी फार्मूला हमें याद रखना होगा कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है। इसे यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए से, और वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जी यहाँ पे इसकी लेंथ भी x है और इसकी विड्थ भी x है, यूँ आपके पास एरिया जो है वो आ जाएगा x का स्क्वायर। हमने यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया में से x की वैल्यू लेकर, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू लेकर उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ ए, दोनों साइड पे अगर हम इसके स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, यूँ हमारे पास a का स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस, ये जो वैल्यू आई है इसको हम इनटू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या इम्प्लाइज करेगी, देखिएगा ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड पे p इम्प्लाइज p दिस इज इक्वल टू 4 और x की जगह पे ये वाली वैल्यू, x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा। तो अब आप लोग देखेंगे p से मुराद क्या है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, और a से मुराद क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीट्रिक एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ये आपके पास रिक्वायर्ड जो फंक्शन है वो आ गया। और ये जो पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ, इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं p ऑफ a, यानी कि पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम बना के दी, ये आप क्वेश्चन का हिस्सा बना सकते हैं। मैं इसे रेज कर रहा हूँ क्योंकि इससे नेक्स्ट वाले पार्ट्स को मुझे यहाँ पे राइट करवाना होगा, तो मैं उसको यहाँ पे राइट करने के लिए मुझे स्पेस की ज़रूरत है। अब पार्ट नंबर बी है जी इसका, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले नंबर पे हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट को समझना ही हमारे पास 50% क्वेश्चन का आंसर होता है या उसका सॉल्यूशन होता है। तो 50% सबसे पहले हम अपना दुरुस्त करेंगे स्टेटमेंट को समझकर।
द एरिया ए ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का एरिया एज अ फंक्शन ऑफ इट्स का मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस सी, यानी कि हमने सर्कल के एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सी के हमरा उसको एक क्या करना है, फंक्शन बनाना है। सबसे पहले हम सर्कल यहाँ पे मैं एक बना दूँ, सर्कल के बारे में डिस्कस हो रहा है। तो सर्कल का सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला, सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का फासला उसका रेडियस कहलाता है। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट रेडियस, या फिर लेट, हाँ ठीक है, यही लेट रेडियस ऑफ सर्कल, उससे हम क्या लेंगे जी, वो आर है। अगर ये है तो अब देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, तो उसका भी हमें फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल वो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, वो इक्वल होता है पाई रेडियस का स्केयर। यूँ आपके पास ए दिस इज इक्वल टू पाई रेडियस का स्केयर आ जाएगा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। सेकंड नंबर पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये भी हमें फार्मूला याद होना चाहिए, सरकमफेरेंस सी, यहाँ पे हाँ चलें, सी ऑफ सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियस मतलब आर। तो यहाँ पे हमारे पास सी दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर आया। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बनी। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स। तो हमने सरकमफ्रेंस में से अगर आप लोग एरिया और सरकमफ्रेंस का फार्मूला देखें तो यहाँ पे पाई और आर एक जैसी वैल्यू आ रही हैं। आप यहाँ से आर की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं, इसलिए आप जो सेकंड फॉर्म में से आर की वैल्यू निकालिएगा, रेडियस की वैल्यू आर इधर ही रहा और ये 2 पाई उधर जाके सरकमफ्रेंस यानी कि सी के साथ डिवाइड हो जाएगी, टी 2 पाई। तो अब हम कहेंगे पुट दिस, ये जो वैल्यू आई है इसे हमने इनटू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेगी, इक्वेशन 1 हमारे पास ये एरिया दिस इज इक्वल टू पाई और आर की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी सी ओवर 2 पाई। और अगर आप लोग देखें इक्वेशन नंबर 1 में आर का स्केयर है तो इसकी वैल्यू का भी स्केयर ले लिया जाएगा। और इसे हम नेक्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड को हम एरिया एज अ फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस, यहाँ पे अब एक्स नहीं, इसका रेडियस नहीं बल्कि सरकमफ्रेंस में आ जाएगा, तो यही फंक्शन हमारा रिक्वायर्ड है। तो ये देखिएगा पाई स्केयर लेने से सरकमफ्रेंस यानी कि सी का स्केयर ओवर 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और साथ पाई का स्केयर, ये हमने हर वैल्यू का स्केयर ले लिया। पाई से एक पाई कट जाएगा तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस दिस इज इक्वल टू सी का स्केयर ओवर 4 एंड पाई। ये आपके पास रिक्वायर्ड फंक्शन है जो उसने हमें कहा, हमने उसे बना के देना। नंबर 3 पे हमारे पास सी हमारे पास फंक्शन है जी। आपके पास इसे भी हम इसकी भी स्टेटमेंट को समझते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 50% आपके क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझना ही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। आपके पास है द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब। अब एक आपके पास क्यूब का जो वॉल्यूम है एज अ फंक्शन आपने लिखना ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी कि क्यूब के बेस के एरिया के फॉर्म में उसको आपने एक फंक्शन, क्यूब के वॉल्यूम को क्यूब के बेस के एरिया के अंदर एक फंक्शन बनाना है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक क्यूबिक शक्ल यहाँ पे ड्रा करके दिखा दूँ और उसके बारे में बता दूँ। क्यूब एक आपके पास यूँ डब्बा नुमा यानी कि एक बॉक्स नुमा आपके पास एक फिगर होती है, ये आपके पास एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी एक इस साइड पे 2 3 4 5 तकरीबन इसकी 1 2 3 4 5 6 साइडें होती हैं क्यूब की। अब यहाँ पे देखेगा ये इसके नीचे वाले हिस्सा, इसकी लेंथ भी और विड्थ भी और इसकी हाइट भी तीनों ही एक जैसी लेंथ में होती हैं। अब सबसे पहले आप कहेंगे लेट एक्स बी दी साइड, एक साइड जो है ऑफ क्यूब वो हम उसे x कह लेते हैं।
एक साइड x है तो उसकी लेंथ भी x है, विड्थ भी x है और हाइट भी x है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला भी याद रखना, वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू, ये आपको याद रहना चाहिए, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे इसकी लेंथ x है, विड्थ भी इसकी x है और ये भी, तो आपके पास वॉल्यूम जो होगा वो आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स पावर 3। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ज़रा इसका हमने क्या करना है, एरिया ऑफ इट्स बेस, यहाँ पे हम कहेंगे वी नो डैट एरिया ऑफ क्यूब, या फिर इट्स का मतलब यहाँ पे क्यूब का है बेस, एरिया ऑफ क्यूब बेस, क्यूब के बेस का एरिया वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ इसकी यहाँ पे एरिया को रिप्रेजेंट कर लेंगे हम a से, लेंथ भी इसकी x है और विड्थ है x, तो a आपके पास इक्वल टू आ जाएगा x का स्केयर। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया बनाना, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से, वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने की वजह से स्क्वायर रूट ऑफ a, और यहाँ पे हमें पता स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के बाद x ही रह जाना। अब पुट दिस इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज v आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा और x आपके पास यहाँ पे x की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ a आ जाएगा, और उसकी पावर क्योंकि 3 है तो ये यूँ आ जाएगी। अब अगर आप लोग देखें वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्यूब आ जाएगा, तो इसलिए हम v ऑफ a लिख सकते हैं। इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a रेज 1/2 आएगा और इसकी ऑलरेडी पावर 3 भी है, तो ये आपके पास a रेज 3/2 आ जाएगा। और आई थिंक इसे यूँ भी लिखा जा सकता है जी, लिखा जा सकता है a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a, मतलब a की पावर 1 प्लस a की पावर 1/2, a की पावर 1 प्लस 1/2 वो आप ऐडअप करेंगे तो 3/2 ही आएगा। यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 को कम्प्लीटली तौर पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स करके मुझसे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।